हमलों की चपेट में आ चुका है और यहाँ से लगातार खबरें हो रही हैं और रूसी सेना का एक बड़ा काफिला शहर में पहुंच चुका है। यानी अब ये मान के चलिए कि मेलिटोपोल भी पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है और यहाँ बहुत बड़ा काफिला सड़क पर घूम रहा है, जिसमें ट्रक है, जिसमें तमाम सैन्य गाड़ियां हैं और सैकड़ों की तादाद। बेशक, और इस समय की बड़ी जानकारी यही है कि पीछे हटने पर रूसी सेना जो है सुजाता मजबूर हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेनियंस जो है, यूक्रेनी सेना जो है वो लगातार जवाब देने की हर संभव कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले यह बयान भी आया था यूक्रेनी सेना की ओर से कि अभी तक तो हम आत्मरक्षा कर रहे थे, लेकिन अब देखिएगा कि हम पलटवार करेंगे। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तबाही की तस्वीरें हैं। किस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेलिटोपोल में रूसी सेना का इस बीच विरोध भी किया गया है, विरोध हुआ है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आम नागरिक विरोध कर रहे हैं। Нахуй домой! तो मेलिटोपोल की ये तस्वीरें, मेलिटोपोल में किस तरह से रूसी सेना का विरोध किया जा रहा है, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी सेना के सामने अब आम नागरिक जो है वो उतर चुके हैं और सीधा चुनौती दे रहे हैं रशियन सेना को। सबसे बड़ी बात ये, हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से आम लोगों ने रूसी सेना के ट्रकों को रोका और ट्रकों को रोकने की कोशिश की गई। हर उस चुनौती का जवाब अब आम नागरिक देते हुए नजर आ रहे हैं मेलिटोपोल के। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज सुनिए, गोलियों की आवाज सुनिए, किस तरह से फायरिंग यहाँ पर हो रही है। रूसी सेना का विरोध दरअसल लोग कर रहे हैं। यूक्रेनियंस खुद सामने आ गए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है श्वेता कि अपने अस्तित्व को बचाएं और वो अपने राष्ट्रपति की अपील पर सामना भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ है रूसी सेना, दूसरी तरफ किस तरीके से वहां पर यूक्रेनियंस है जो विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से गोलीबारी हो रही है इसका विरोध किया जा रहा है। मेलिटोपोल में टैंक के सामने लोग आ गए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मेलिटोपोल की आपको दिखा रहे हैं। मेलिटोपोल में रूसी सेना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से रूसी जो सैन्य बेड़ा है वो सड़कों पर आगे बढ़ता हुआ, और सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए इनके सामने उतरकर सड़कों पर आकर और इनका मुकाबला करने की, क्योंकि उन्हें पता है, जो आम नागरिक वहां पहुंचे उन्हें पता है कि इस रूसी सैन्य बेड़े के पास बड़े से बड़े हथियार हैं। लेकिन इसके बीच किस तरह से वो सड़कों पर उतरे। मेलिटोपोल में रूस की सेना उतरी है और भारी संख्या में रूसी सेना अपने साथ हथियारों के साथ, और ये देखिए जो सैन्य बेड़ा आगे बढ़ता हुआ, दूर तक आप देखेंगे मिलिट्री ट्रक्स, मिलिट्री टैंक्स जो कि मेलिटोपोल में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो 2 तरह की तस्वीरें मेलिटोपोल से आ रही है। एक जगह रूसी सेना का मुकाबला यहाँ पर आम नागरिक कर रहे हैं, उनके रास्ते में आ रहे हैं, उनके ट्रकों को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार बंद सैनिकों के सामने खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ ये एक लंबा काफिला आप देखिए जो इस वक्त मेलिटोपोल की सड़क पर उतर चुका है। ये रूसी सेना का काफिला है। आप देखिए इसमें कितने ट्रक है, कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर से आई ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। रूस ने भले ही यूक्रेन को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हों, लेकिन यूक्रेन के नागरिकों के हौसले अभी पस्त नहीं है। उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं। मेलिटोपोल की सड़कों पर रूस की सेना के ट्रकों की कतार लगी है। ये ट्रक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोग इन ट्रकों को रोकने के लिए सामने आ गए। देखिए किस तरह से ये लोग इन ट्रकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ में हथियार नहीं है, लेकिन इनका मकसद है कि किसी तरह ये तबाही रुक जाए। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। एक ट्रैक्टर एक युद्ध टैंक को खींच कर ले जा रहा है। ये टैंक रूसी सेना का है जो एक यूक्रेनी किसान के हाथ में लग गया और किसान इसे अपने ट्रैक्टर से बांधकर ले गया। एक बात तो साफ है कि किसी भी देश के लोग जंग नहीं चाहते, बल्कि शांति के साथ रहना चाहते हैं।